नमस्कार दोस्तों। आज की इस श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे सिविक सेंस की। सिविक सेंस, उसका मतलब होता है नागरिक जिम्मेदारी। सो ये नागरिक जिम्मेदारी होता क्या है? ये बहुत कई बार ये सुना जाता है कि इंडियंस में, भारतीय लोगों में सिविक सेंस की कमी पाई जाती है। तो आज की इस श्रृंखला में हम लोग इस जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिविक सेंस होता क्या है, एंड ये बार बार बोला क्यों जाता है कि भारतीय लोगों में सिविक सेंस की कमी पाई जाती है। चलिए आज शुरू करते हैं आज के प्लान को, आज के इस छोटे से डिस्कशन को। तो व्हाट इज सिविक सेंस? तो सिविक सेंस बेसिकली होता क्या है? सिविक सेंस मीन्स बीइंग अ गुड टू नेबर सिटीजंस। इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड केयरिंग फॉर द स्पेस फॉर वी ऑल शेयर। तो इसका सिंपल सा मतलब है, हम लोग अपने सोसाइटी में, अपने समाज में जो भी चीज करते हैं, जो भी चीज, जो भी एक्शन, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या हम इस चीज को ध्यान में रख करके कर रहे हैं कि सामने वाले को, हमारे आसपास के लोगों को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम उस चीज को ध्यान में रखते हैं तो वही सारी चीजें सिविक सेंस के अंदर अंतर्गत आती है। जैसे कि ट्रीटिंग पब्लिक स्पेसेस लाइक योर ओन होम। अपने घर को जिस तरीके से हम रखना पसंद करते हैं, क्या हम उसी तरीके से अपने समाज में, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को रखने की कोशिश करते हैं? चलिए, यही होता है सिविक सेंस। इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों इस इतना फोकस किया जाता है कि सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, दूसरों को हमारे प्रति सुरक्षित करता है, समाज में वातावरण को स्वच्छ बनाता है, नीट एंड क्लीन रहता है, हाइजीन होता है, जिससे आगे एक बात करेंगे, जिससे बीमारियां नहीं होती हैं। हम लोग एक एक करके जानेंगे। एक दूसरे के प्रति बेटर रिलेशन बनता है, एक दूसरे के प्रति हमारा जो सद्भाव है वो बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ता है, और जो आम दिनचर्या है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है, सिंपल हो जाती है, जिससे लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो सिविक सेंस बेसिकली हर एक इंसान के अंदर होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बोला जाता है कि सिविक सेंस होना चाहिए। चलिए जानते हैं, मेक इट क्लीन। जैसे सिविक सेंस की कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं। डस्टबिन्स। डस्टबिन्स क्लीन होने चाहिए। जो आपके घर के बाहर जो कूड़ादान है, आप लोग उसको क्लीन रखिए, उसको नीट एंड क्लीन रखिए। आपके पास वो कूड़ादान होना चाहिए जिसमें आप अपना कूड़ा फेंक सके, उसके बाद उसको क्लीन भी करना चाहिए। नो लिटरिंग। बेसिकली जो आप इधर उधर, हम लोग जो टॉफी के रैपर इधर उधर हम जो फेंकते रहते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजें डस्टबिन में जानी चाहिए। क्लीन अप आफ्टर पेट्स। बी रिस्पॉन्सिबल योर पेट ओनर। जैसे कि एक आपने रोडों में देखा होगा कि काफी लोग अपने पालतू पशुओं को इधर उधर लेके जाते हैं, टहलाने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनकी जो गंदगी जो उससे होती है वो वहीं छोड़ देते हैं। बट सिविक सेंस कहता है कि आपको, क्योंकि वो आपका पालतू जानवर है, और आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे, मतलब रोड पे, आप पार्कों में अगर लेके जा रहे हैं, अगर वहां पर कोई भी गंदगी होती है तो आपको स्वयं उसको साफ कर देना चाहिए। डोंट स्पिट इन पब्लिक। बेसिकली आप जो इधर उधर, हम लोग जो थूकने की आदत होती है, स्प्लिटिंग करने की आदत होती है, जो भी गंदगी करने की आदत होती है, इधर उधर मत करिए। उससे भी हमारे समाज को, हमारे वातावरण को गंदगी होती है, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, सड़कों पर कूड़ा फेंकना, चिप्स के रैपर, टॉफी के रैपर खाना खा के फेंक दिया, बीड़ी के टुकड़े फेंक दिए, सिगरेट पी करके इधर उधर फेंक दिया, ये सारी चीजें आपको सड़कों पर नहीं फेंकनी चाहिए। सड़कों पर फेंकने से इससे गंदगी होती है, पहला तो गंदगी होगी, दूसरा इससे आपका सेहत पर भी असर पड़ेगा। सेहत पर, अब देखिए, प्लास्टिक के चिप्स है, प्लास्टिक के जो चिप्स के रैपर्स है, वो आपकी सॉइल को, आपकी आपकी जो मिट्टी है उसको उसको रोकती है, उसमें वो जा करके आपकी मिट्टी को खराब करती है। प्लस
आपके रोड्स पे जो गंदगी फैलती है, प्लस वो जाके सीधा जाके नाली में चोक हो जाता है। जब बारिश होती है तो नालियाँ चोक हो जाती है। तो ये जो चिप्स के रैपर्स हैं, वो जो भी हम कूड़ा रोड पर फेंक देते हैं, उससे जो गंदगी फैलती है, उससे जो बीमारियां फैलती है, उन सबको रोकने का सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका है, हर एक इंसान अपनी ये जिम्मेदारी ले ले कि ये सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंका जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर तो थूकना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप अपने घर पर भी, अगर अपने आपको अगर गुटखा खा रहे हैं, कुछ भी मसाला खाया है, अगर आप सार्वजनिक स्थान या घर पे भी थूकते हैं, तो ध्यान रखिए कि उसको आप क्लीन कर दीजिए, नहीं तो उससे बीमारियां फैलती है। क्योंकि जो आप थूकते हैं तो आपके सलाइवा, आपके बॉडी से जो भी बीमारियां है वो जमीन पर आ जाती है और वो फिर इधर उधर फैलती है। दीवारें गंदी होती है, आपने खुद देखा होगा, जो काफी सरकारी कर ऑफिसेज में आपने देखा होगा, लोग इधर उधर पान खा के थूकते रहते हैं, जिसकी वजह से कितना गंदगी दिखता है, कितना सुंदर ऑफिस आपका गंदा दिखने लगता है। और इससे बच्चे भी गलत सीखते हैं। तो एक बड़े की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आने वाली जनरेशन, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सही शिक्षा दें। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका समाज भी होता चला जाएगा। तो इस चीज की ध्यान रखने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की बनती है। इसीलिए बोला जाता है दैट सिविक सेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय, ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन स्टेइंग देयर यूजिंग इट। अर्थात कि सिविक सेंस मतलब समाज को स्वच्छ रखने की, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, समाज को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की होती है। केवल सरकार की या उस सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी, उन्हीं की नहीं, हर एक इंसान की होती है समाज को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी। चलिए, कुछ और आते हैं ट्रैफिक, जो सिविक सेंस के अंतर्गत आता है। एक और सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन। अब देखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन एक तो तरीका ये है कि जैसे आपने देखा होगा, रोड पर ट्रैफिक पुलिस होती है, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस होती है। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन क्या हम लोग खुद अपना नियम पालन नहीं कर सकते? जैसे लाल बत्ती है, अगर रेड लाइट है, ट्रैफिक पे रेड लाइट है, रेड ग्रीन एम्बर, आपने इस तरीके के लाइट्स देखे होंगे। अगर ये रेड लाइट है तो हम क्यों उस रेड लाइट को तोड़ने की कोशिश करते हैं? कब हम क्यों इस चीज पर फोकस नहीं करते कि अगर रेड लाइट है तो हम उसको जंप ना करके डायरेक्टली हम लोग वेट कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। वी कैन वेट एंड व्हेन वी कैन टेक अ वी कैन डायरेक्टली मूव वंस वी गेट अ ग्रीन सिग्नल। तो इससे फायदा क्या होता है? डेफिनेटली कुछ तो फायदा होता होगा। 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट का जो रेड लाइट होता है, उस टाइम पर दूसरी तरफ से ट्रैफिक मूव हो रहा होता है। आप अगर जंप करेंगे तो इससे जान को जोखिम होगा। दूसरे वाले को तो नहीं पता है ना कि आप ट्रैफिक को तोड़ने वाले हैं, आप रेड लाइट को जंप करने वाले हैं। इस एक साइड से आपने जंप किया, दूसरे साइड से कोई स्पीड में आ रहा है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए रेड लाइट नहीं जंप करना चाहिए। रेड लाइट कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है। हेलमेट ना पहनना, सिर्फ हेलमेट ही नहीं, आपकी कार, अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट, और अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना कोई सिर्फ हम लोग चालान को ध्यान में रख के लगा लेते हैं हेलमेट या सीट बेल्ट, बट दैट इज नॉट द राइट वे। इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी। आप सीट बेल्ट लगाए रहेंगे तो गाड़ी जब, जो ड्राइव कर रहा है या जो साथ में बैठा हुआ है या जो पीछे बैठे हुए हैं, आप ये सोचिए, अचानक से ब्रेक लगाया तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर सीट बेल्ट लगा रहेगा तो आप चिपके रहेंगे, आप जा करके टकराएंगे नहीं। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। हेलमेट, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, प्रॉपर क्वालिटी का हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर देखिए, बाइक टू व्हीलर है, अगर आप उससे गिर गए तो सर पे चोट लग सकती है, अंदरूनी भी चोट लग सकती, खून बह सकता है। तो जो इम्पैक्ट होगा, जो लॉस होगा, उससे बेटर तो एक हेलमेट लगा लीजिए। तो वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम इन चीज, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करें। गाड़ी चलाते वक्त फोन का यूज ना करना, ये जो सेक्शन पे लिखा हुआ है, गाड़ी चलाते वक्त फोन का यूज। गाड़ी चलाते देखिए, एक एक हम जब गाड़ी चला रहते हैं, चाहे टू व्हीलर या फोर व्हीलर, हमारा ध्यान सीधा रोड पर होना चाहिए कि रोड
पर कोई आ जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका फोकस पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। लेकिन जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। हैज इट इज सेड कि प्लीज जब भी ड्राइव कर रहे हो तो डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन, क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग, देखिए एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप रोड क्रॉस करें, आप पैदल जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी आजादी है कि आप जैसे चाहे रोड क्रॉस कर लेंगे। ध्यान से क्रॉस कीजिए, जहां रेड लाइट है उसके पास जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको लेकर के वहीं पर क्रॉस कीजिए। जब रेड लाइट, जब आपके साइड की गाड़ियां रुकी हुई हैं तभी उस रूट से पैदल क्रॉस कीजिए, नहीं तो अन्यथा आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरे को दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही हो। इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस कीजिए अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। बिना वजह हॉर्न बजाना, देखिए एक बहुत बड़ा पोल्यूशन, हम बात करते हैं पोल्यूशन की। आपने नोटिस किया होगा धीरे धीरे लोगों के कान खराब हो रहे हैं, लोगों को कान में मशीन लगानी पड़ती है। तो बार बार इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, दिन भर बार बार हॉर्न बजाते रहना। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे टू व्हीलर, चाहे फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर, कोई भी तरीके का, सब मेक श्योर आप हॉर्न उतना ही बजाइए जितना जरूरी है। ज्यादा हॉर्न बजाने से आपका रोड का ट्रैफिक खत्म नहीं हो जाएगा। सामने वाले को तभी, जब तक वो सामने वाले को जगह नहीं मिलेगी तब तक वो आपको जगह नहीं दे पाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल, तो अननेसेसरी क्यों हॉर्न बजाते रहते हैं हम लोग। और एक एक डेसिबल, देखिए हॉर्न की जो आवाज होती है उसे डेसिबल में काउंट करते हैं। एक डेसिबल के बाद वो कान को चुभने लगती है और सर दर्द होने लगता है। आप सोचिए वो अननेसेसरी जो हॉर्न है आपको बीमार कर रहा है। अब आपको लगेगा कि मेरी कार है, मैं अंदर बैठ के हॉर्न बजा रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को तो दिक्कत हो रही है ना। सामने वाला बुजुर्ग हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बीमार इंसान हो सकता है, वो आपके ही परिवार का कोई हो सकता है। आप की वजह से अगर दूसरे को दिक्कत हो रही, नुकसान हो रहा है, तो वही चीज आपके परिवार के लोगों के साथ भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आप अगर बाइक पे या कार पे चल रहे हैं तो आपका परिवार भी हमेशा ही वैसे ही चल रहा हो, तो उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि हम अपने आदतों को सुधारें जिससे कि दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। तो अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न से ट्रैफिक नहीं खुलता है, ये चीज एकदम ध्यान रखिए। सिर्फ चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अगर रेड लाइट 30 सेकंड का है तो 30 सेकंड तक गाड़ियां नहीं बढ़ेगी। आपके आगे वाली गाड़ी तभी बढ़ेगी जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो इसलिए कृपया करके हॉर्न तभी बजाइए जब जरूरत हो। अननेसेसरी फालतू में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ठीक है जी, आप समझते हैं। पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जो सबकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपका पार्क हो गया, रोड हो गया, ये सबकी प्रॉपर्टी है। उसको डैमेज नहीं करिए, उसको नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि वो आपके खुद के, उसको बनाने के लिए आपके ही टैक्स के पैसे लगे हैं, आपके साथ वालों के टैक्स के पैसे लगे हैं। तो उस चीज को सेफ रखना, सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उस प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करिए। चलिए, और ट्रैफिक रूल्स, रेड लाइट पे फॉलो, रेड लाइट पे आपको गाड़ी रोकनी है, कुछ समझदारी से काम लीजिए। रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, क्रॉसिंग रोड क्रॉस करना है तो जिब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है, फालतू में हॉकिंग नहीं करनी है, सीट बेल्ट और हेलमेट लगा के ही गाड़ी या बाइक ड्राइव करनी है या राइड करनी है। और नॉइज पोल्यूशन करके दूसरों को परेशानी में मत डालिए। जितना शांति से गाड़ी चलेगी, जितनी शांति से आप अपने वातावरण को रखेंगे, उतना बेटर, उतना हेल्दी आपका एटमॉस्फेयर होगा। जितना शांति रखेंगे, अननेसेसरी आवाज करके, नॉइज करके कोई फायदा नहीं है। नॉइज पोल्यूशन करके कोई फायदा नहीं, सिर्फ हमारी ही हेल्थ को नुकसान होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, स्टैंड इन लाइन। स्टैंड इन लाइन का क्या मतलब है?
जैसे हम कहीं पे किसी रेलवे रेलवे स्टेशन पे हैं, या मान लीजिए कोई मूवी देखने गए हैं, कोई टिकट काउंटर पे है, तो हमें लाइन में खड़ा होना चाहिए, एक के पीछे एक। लाइन क्रॉस करके हम कोई जल्दी तो नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ सेकंड के अंतर से, सिर्फ सेकंड का अंतर पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी वजह से कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, कैसे? आपने रोड पे देखा होगा, जब ट्रैफिक लगी हुई है तो एक के पीछे एक गाड़ियां लगी है, कुछ लोग साइड से आकर के आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो फायदा क्या होगा? आप अगर आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो आप तो निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाकर के कुछ चौक हो जाएगा, जो एक एक के पीछे एक गाड़ियां जो चल रही है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये अक्सर देखा जाता है कि जब भी इस तरीके से लोग एक के पीछे एक ना चल के, जो लाइन है, जो कतार है, जो क्यू है, उस पे ना चल करके एक साथ आने की कोशिश करते हैं, तो वो जा करके बॉटल नेक हो जाता है, वो चोक हो जाता है रोड, जिसकी वजह से जाम लगना शुरू होता है। तो जाम से बचने का सबसे आसान तरीका है, हम क्यू को फॉलो करें, हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, हम रूल्स को फॉलो करें। एक के बाद एक गाड़ियां ही निकल पाएगी, एक साथ सारी गाड़ियां निकल नहीं पाएगी। तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना है, और चीजें आगे चलनी है, जो भी है, हाँ, एक एक करके चलना है। जल्दबाजी करने से बिल्कुल आपका कुछ सेकंड बच जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है कि आपकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होने लगती है। होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आपकी थोड़ा सा समझ को, अपनी अपनी नॉलेज को समझते हैं कि कितना नॉलेज आपको समझ में आ रहा है। सो यू कैन जस्ट गिव इट द आंसर। मैं कुछ सेकंड्स का टाइम लूंगा, आप लोग इसको समझिए एंड इसका आंसर दे सकते हैं। आपने गोलगप्पे खाए, पत्तल कहाँ फेंकेंगे? सड़क पर फेंक देंगे, कूड़ेदान में डालेंगे, या दुकान के बाहर ही छोड़ देंगे? अपनी समझ के हिसाब से आप आंसर दीजिए। बिल्कुल, सड़क सड़क पर फेंकेंगे तो अनहाइजीनिक होगा, बीमारियां फैलेगी। कूड़ेदान में डालेंगे तो बिल्कुल कूड़े कूड़ेदान में एक जगह पर जाएगी, डस्टबिन है, कूड़ेदान है, उसके बाद उसको डंप कर दिया जाएगा। तो कूड़ेदान में डालिए। चलिए, लाइन तोड़ना, रेलवे टिकट, बैंक, मंदिर, सरकारी दफ्तर, हर जगह पर कुछ लोग लाइन तोड़ते हैं, ये गलत है। सबका समय बर्बाद होता है। इससे क्या होता है कि आपका ज्यादा नहीं, सबका समय बराबर है। आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर दूसरे लोग भी खड़े हैं। न्याय जरूरी है, पहले आओ पहले पाओ, जैसे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। तो आप जैसे आए हैं वैसे ही आपको सर्विस मिलेगी, तो बिल्कुल सबको मिलेगी, बट हमें सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।